वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से रिलेटेड। और ये इसके बाद हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 6 से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ड्रीम हाई अकेडमी फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए। चलिए आप स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स ड्रीम हाई अकेडमी के नाम पे। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, ड्रीम हाई अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास मैं क्वेश्चन इसके बाद रखने वाला हूँ और आपको कमेंट में आंसर देना होगा अगर आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हु इज़ कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इज़ ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर के इस साइड को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर और ये वाला जो साइड है ऊपर वाला साइड, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। Tropic of Capricorn runs almost through the middle of continent and divides it into two equal parts. ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है, अभी यहाँ एक बार फिर मैं मैप बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मैप, ये ग्लोब मान लीजिए, ये इक्वेटर है, सेंटर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 1/2। जी हाँ, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लाई करता है और यही लाइन जो है ऑस्ट्रेलिया को, इस कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है इंटू टू इक्वल पार्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था बाय कैप्टन कुक। रिमेंबर दिस वर्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है जगह को डिस्कवर किया था कैप्टन कुक ने 1770 में, 1770s में। और दैट्स वाई दिस कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज फॉरगॉटन लैंड। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज फॉरगॉटन लैंड। इसके बाद सेकंड जो आपके साथ क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक्सपोर्ट से, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। फिर है लार्जेस्ट सिटी। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में लिखा गया है, तो आपको बारीकी से हर कॉन्टिनेंट को पढ़ना होगा। ये मैंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि आपको कॉन्टिनेंट्स में ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 और 6 लेक्चर्स तक होने चाहिए। लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। ऑस्ट्रेलियन ट्रेड, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम ट्रेड है वो किस पे डिपेंड है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड मिनरल्स। एक बार फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन ट्रेड जो है वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड मिनरल्स है। हाइस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, हाइस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो है माउंट कॉस्क्यूस्को। माउंट कॉस्क्यूस्को। ऑस्ट्रेलिया की जो हाइस्ट पीक का नाम है वो है माउंट कॉस्क्यूस्को। इसके बाद है लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो है लेक आयर। जी हाँ, लेक आयर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय एबल तास्मन। जी हाँ, न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था एबल तास्मन ने। काफ़ी कम समय में मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर में कंप्लीट करूँ। हाइस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज माउंट कुक। क्वेश्चन 2 आते हैं न्यूजीलैंड से सामने, क्योंकि न्यूजीलैंड भी, अब आप मैप में देखोगे कि न्यूजीलैंड जो है वो इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ आते हैं। न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था ABEL, एबल तास्मन ने। और हाइस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज़ माउंट कुक। बाकी जो लेक्चर्स है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके उसका फ़ायदा उठाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ड्रीम हाई अकेडमी फॉर फ्री PDF नोट्स के लिए। इसके बाद एंटार्कटिका के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एंटार्कटिका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इस वक्त जो कहा जाता है कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वो वहाँ पे तजुर्बे के तौर पे चली जाती है, वहाँ पे जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और इस कॉन्टिनेंट को हम देखते हैं कि आगे से एक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, नाम दिया गया इस कॉन्टिनेंट को उसी तरह से। एंटार्कटिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1820। जी हाँ, एंटार्कटिका को डिस्कवर किया गया था 1820 में। और जो पहले इंसान थे, अभी हमने साउथ
की तरफ हमने देखे कि साउदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया। और सबसे पहले जो थे, रोनाल्ड एमर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। जो रोनाल्ड एमर्सन थे, ये पहले इंसान थे जो साउथ पोल में पहुंचे थे। एक बार फिर आप याद रख लीजिएगा, अंटार्कटिका को डिस्कवर किया गया था इन 1820, और पहले इंसान जो अंटार्कटिका में चले गए थे या साउथ पोल में चले गए थे जियोग्राफिकल एक्सपीडिशन के लिए, रोनाल्ड एमर्सन है, और इट वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। अभी मैंने बात की थी कि काफ़ी कंट्री जो है, डिफरेंट कंट्रीज़ है मुख्तलिफ वर्ल्ड की, वहाँ पे जाती है अंटार्कटिका में, और इसीलिए इस कंट्री को, इस कॉन्टिनेंट को कहा गया है अंटार्कटिका इज़ कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंट्री जो है वो तजर्बे के तौर पे चली जाती है। अंटार्कटिका की हाइस्ट पीक है वो है माउंट विंसन। जी हाँ, माउंट विंसन इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। रिमेंबर दिस, माउंट विंसन इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। Antarctica is the only continent, remember this word, which is completely frozen. Antarctica एक ऐसा वाहिद कॉन्टिनेंट है जो completely frozen है, और उसके साथ साथ this continent, Antarctica continent is also known as white continent. जो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट हमारे, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, वो होंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के ऊपर वर्ल्ड की, कनाल्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, वाटरफॉल्स के ऊपर, माइनस ऑफ वर्ल्ड के ऊपर। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बाकी भी हम देखेंगे क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर हम इसको रिकैप करेंगे जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और फर्स्ट, जी हाँ, मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्ट में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आपको ये कहना है कमेंट बॉक्स में कि सेकंड smallest continent कौन है after Australia. Australia lies entirely in the southern hemisphere. Tropic of Capricorn runs almost through the middle of continent and divides it into two equal parts. Second is, Australia was discovered by Captain Cook in 1770s, and Australia is also known as Forgotten Land. Australia is the largest producer of bauxite. Largest city of Australia is Sydney, and Australian trade is completely based on agriculture, animal rearing, and minerals. Highest peak of Australia is Mount Kosciuszko. Lake, largest lake of Australia is Lake Eyre. और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं हम, उसके बाद न्यूजीलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय एबल तास्मन, एंड हाइस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज माउंट कुक। एंटार्क्टिका की बात करते हैं, एंटार्क्टिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1820। Antarctica was discovered in 1820. Ronald Emerson was the first person to reach South Pole. Antarctica is called as the continent for science. Mount Vinson is the highest peak of Antarctica. Antarctica is the only continent which is completely frozen and is also known as white continent. Thank you.